खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ कि इसके खत्म होने का शोर शुरू हो गया। यानी कि कहा गया कि ऐसे शो को पाकिस्तान जैसे मुल्क में दिखाना जो जमहूरी और इस्लामी मुल्क है किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। बात यही है कि तबाही के लिए क्या रह गया है। जिंदगी के जिस भी शोबे की तरफ देखें सब कुछ तबाह बर्बाद है। जो रही सही कसर है वो निकालना चाह रहे हैं और इसका मकसद क्या है? सिर्फ शोहरत और पैसे का हुसूल, बहुत ज़्यादा रेटिंग लेने का। और इसके अलावा ये कि रखा गया है जिस होस्ट को, वो है आयशा उमर, जो पसंदीदा होस्ट और अदाकारा समझी जाती हैं। उनको देखने के लिए भी और उनका नंगापन देखने के लिए भी, जो उन्होंने जिस तरह के मलबूसात पहने हैं इस शो में, लोग इन्हें देखेंगे। इसके अलावा ये कि जिस चीज़ का चर्चा हो, देखना ना हो, देखने के काबिल ना हो, फिर भी लोग देखा करते हैं। कहा ये जा रहा है कि हम इसे आम चैनल पे तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल पर भी अगर इसे दिखाया जाए, तो शोरा यही होगा कि पाकिस्तान की जानिब से इसे तैयार किया गया है और पाकिस्तान की होस्ट इसमें शामिल है। शो है लाजवाब इश्क और इसका मकसद यही है, हो या ना हो, लेकिन दिखाया यही गया है कि लड़के-लड़कियां अपने लाजवाब इश्क को तलाश करेंगे। एक पहली चोट यहीं से शुरू हो जाती है उस माशरे में जिसके लोगों ने इसे तैयार किया है कि वहाँ अब निकाह की अहमियत, वालिदैन की अहमियत, खानदान की अहमियत खत्म करके इसी तरह किसी घर में चले जाओ और अपने दरमियान लाजवाब इश्क को तलाश करो। अभी सिर्फ ट्रेलर रिलीज हुआ है और एक हंगामा खड़ा हो गया है और ये शो पाकिस्तान का पहला उर्दू जबान का डेटिंग रियलिटी प्रोग्राम है जो लव आइसलैंड जैसे आलमी फॉर्मेट से मुतासिर होकर बनाया गया है। ये शो तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में फिल्माया गया है। इसमें जो शिरकत कुनिंदगान है वो है पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां और होस्ट हैं आयशा उमर। ये पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां इस शो में एक घर में रहेंगे जो खूबसूरत मुकाम पर है, हसीन तरीन घर है और वहाँ ये अपनी लाजवाब मोहब्बत एक दूसरे के साथ रहकर तलाश करेंगे और जो रास्ते में इनको चैलेंजेस या मसाइल मुश्किलात का सामना आएगा, ये उससे गुजरेंगे या उसका सामना करेंगे। अब यह है कि इस पे एतराज क्यों है? 15 सितंबर को जब इसका पहला शो या इसका ट्रेलर रिलीज हुआ तो उसके बाद एतराज का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। समाजी और मजहबी हलकों में खास तौर पर इसका जिक्र हुआ और इसके खिलाफ आवाज भी सोशल मीडिया पर उठनी शुरू हो गई। इसकी वजह यह है कि शो की जो नौयत है वो पाकिस्तान की सकाफत, इक़्तिदार और मजहब से यकसर मुख्तलिफ नौयत की है। क्यों ये हमारे मजहबी और इखलाकी इक़्तिदार और रवायत से यकसर मुतसादिम है? इसकी वजह यह है कि मजहबी और इखलाकी खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम इस शो के शुरू होने से पहले ही इस पर आ गया है। यानी शो में शादी या जो निकाह है उसके बगैर मर्द और ख़वातीन के दरमियान राबते, रोमांस और मुमकिन तौर पर जिस्मानी क़ुर्बत को प्रमोट करने का तासुर दिया जा रहा है। कहते हैं कि अगर एक कमरे में 2 लोग हों, एक औरत और एक मर्द, तो उनके दरमियान एक तीसरा होता है और वो होता है शैतान। कहते हैं नहीं बल्कि ये किताबों में तहरीर है। और ये सब कुछ जो उस शो में है, वो इस्लामी तालीमात और पाकिस्तानी मुआशरे की कद्र और कीमत के खिलाफ है। मजहबी स्कॉलर राजा ज़िया-उल हक ने उसे तो फ़हाशी करार दे दिया है और इसे पाकिस्तान की बुनियाद और कुरानी इक़्तिदार पर कायम होने वाली रियासत पर हमला भी करार दिया है। सोशल मीडिया पर आम लोगों का भी यही कहना है, उनकी यही राय है कि ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दीन पर और उसके इक़्तिदार पर, उसकी सकाफ़त पर और उस रियासत पर बराह रास्त एक हमला है। फिर ये कि पाकिस्तान की जो समाजी हैसियत है, जो समाजी माहौल है पाकिस्तान में और उसकी जो सकाफ़त है, ये डेटिंग शो उससे बिल्कुल ही मुतसादिम है और किसी तरह भी उससे मुताबिकत नहीं रखता। ये एक टैबू है। टैबू वो गुफ्तगू या वो बात होती है जो मुआशरे में आम तौर पर ममनू होती है और जिसका ज़िक्र करना किसी तरह भी मुनासिब नहीं समझा जाता।
पाकिस्तान में या जहाँ-जहाँ भी इस्लामी शुआर हैं, इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम है, वहाँ अपने ख़ानदानी निज़ाम को, इज़्ज़त को, रवायती रिश्तों को काबिल अहम समझा जाता है। शो में यही है कि लड़के और लड़की एक ही जगह रहेंगे, वो अपने जोड़े बनाएँगे और एलिमिनेशन के ज़रिए मुकाबला करने का फ़ॉर्मेट मग़रबी तर्ज़ की आज़ादी को ज़ाहिर करता है, जो पाकिस्तान में किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। पैमरा यानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी ज़ाब्ता है और ये उस पे भी पूरा नहीं उतरता। पैमरा भी गैर शादीशुदा रिश्तों और बोल ड्रेसिंग जो है जिसमें उरियानी शामिल है, उसे रोकते हैं और इसे दिखाना ममनू है पाकिस्तान में। ये कहा जा रहा है कि हम इसे यूट्यूब पे दिखाएँगे, लेकिन यूट्यूब भी पाकिस्तान में ही होगा और लोग जिस चीज़ पे एतराज़ हो, जैसे पहले मैंने कहा, उसे बार-बार देखते हैं, कई बार देखते हैं, उस पे गुफ्तगू भी करते हैं। शो में जो कुछ भी है, वो इस्लामी तालीमात और पाकिस्तान की सकाफ़त की सरासर खिलाफ़ वर्ज़ी है। लोगों के कई सवालात इस हवाले से उठ गए हैं। वो ये भी पूछ रहे हैं कि अगर ये पाकिस्तानियों के देखने के लिए बनाया गया है, तो फिर इसकी जो फ़िल्म बंदी है, वो तुर्की में क्यों की गई है? क्या पाकिस्तान में ऐसी जगह नहीं है या ऐसा मवाद काबिल कबूल नहीं है? अगर ऐसा है, तो वाक़ई एतराज़ की बात है। इसका ट्रेलर जैसे ही आया, उसके फ़ौरन बाद सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ और बैन लाज़वाल इश्क का ट्रेंड चल पड़ा। लोगों ने मुतालबा किया है कि इसे फौरी तौर पर शुरू होने से पहले ही बंद कर दिया जाए और ख़ास तौर पर आयशा उमर जो इसकी होस्ट हैं, उन पे भी शदीद तनकीद की गई है कि वो लोगों को पाकिस्तान के अवाम को तो आम तौर पर देखते हैं इस तरह के रियलिटी शोज़, उसे क्यों दिखा रहे हैं और अब क्या रह गया है तबाही और बर्बादी के लिए जिन्हें इस तरह के शोज़ देखने होते हैं, वो दुनिया भर में दिखाए जाने वाले रियलिटी शोज़ देख लेते हैं जिनमें बिग बॉस भी है और लव आइसलैंड है, ये लोग देखते हैं और अब क्या वो तबका जो अंग्रेज़ी नहीं समझता या फिर जो समझेगा कि ये हमारे लिए हमें दिखाया जा रहा है, हमारे पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की होस्ट है और हमारे इस सरज़मीन के लड़के और लड़कियाँ हैं, तो हमें भी इसी रास्ते पे चलना चाहिए। लोगों के पास आम लोगों के पास समझ-बूझ इतनी नहीं होती, वो नहीं समझ सकते कि क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या नहीं है। वो भेड़-चाल का रास्ता इख्तियार करते हैं कि जो मार्केट में है, बस वही ले लो, हम पे अच्छा लगे, हमें सूट करे या ना करे। तो आम लोगों को तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए इस पे पाबंदी होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानी लड़के और लड़कियाँ उस शो में होंगे और वहाँ के होस्ट भी वही हैं, बस सरज़मीन कोई और है। तुर्की वैसे ही यूरोप में आता है और इंतहाई जदीद तरीन मुल्क है। यही इल्ज़ाम है कि पाकिस्तानी नौजवान लड़के और लड़कियों को गलत रास्ते पर चलाने के लिए ये शो तैयार किया गया है। पैमरा को नोटिस लेने के लिए कहा गया है अवाम की तरफ से और साथ ये भी कहा गया है कि लोगों इसके खिलाफ आवाज उठाओ। अब बचा ही क्या है तबाह होने के लिए जो हम मजीद तबाही के रास्ते पर जाएं। इसे गैर अखलाकी और मगरबी एजेंडा करार दिया गया है। कानूनी और रेगुलेटरी दबाव भी है। शो के रिलीज से पहले ही हाई कोर्ट में रिट दायर करने का ऐलान भी हो चुका है और पैमरा की जो गाइडलाइन है उसकी खिलाफ वर्जी इस शो ने की है तो उसे ब्लॉक करने का भी मुतालबा किया गया है। 2021 में पैमरा ने तमाम चैनल्स को ऐसे तमाम मनाज़िर और शोज़, ड्रामे, प्रोग्राम दिखाने और नश्र करने पर पाबंदी लगाई थी। इसके बावजूद इस तरह के शो आ गए हैं, तो इसका मतलब है उनके लिए भी एक चैलेंज है। लेकिन ये शो चूँकि यूट्यूब पर दिखाया जाएगा और यूट्यूब पर इसकी स्ट्रीमिंग होगी, तो इस वजह से रूल्स और रेगुलेशन का इतलाक जो इस पर किया जाएगा, वो भी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अवामी दबाव बढ़ रहा है। ज़रिया भी देखिए कि कैसा ढूँढा गया है कि इसे हम पाकिस्तानी चैनल्स पे तो दिखा नहीं सकते, तो हम ऐसा करेंगे कि इसे दिखाएँगे यूट्यूब पर और स्ट्रीमिंग होगी इसकी, तो इस पे कोई ज़रिया ऐसा नहीं लगेगा ब्लॉक करने का, तो फिर लोग इसे देखने पर मजबूर होंगे। सारी तैयारी हर तरफ से बर्बादी के लिए नौजवान नस्ल को करके फिर ये बनाया गया है और आते ही एक शोर उठ गया कि इसे बंद करो। ये शो एक तर्किश
सीरीज है आस्क अडासी, उसका उर्दू वर्जन है, जो पहले फारसी और अरबी सामाईन के लिए बन चुका है। आलमी सतह पर डेटिंग शो कामयाब होते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे माशरे में ये नई बात है। आपको याद होगा कि एक ड्रामा आया करता था पाकिस्तानी चैनल्स पर। टर्किश ड्रामा था वो, जिसको उर्दू में डब किया गया था, इश्क ममनू। उसकी कुछ एपिसोड दिखाई गई थी, उसके बाद उसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक उसकी किस्त ऐसी थी जिसमें कुछ ऐसे मनाजर दिखाए गए या दिखाने की तरफ वो दोनों किरदार जा ही रहे थे कि उसके बाद वो ड्रामा बंद हो गया। इससे पहले ही वहां पे एडिटिंग वगैरह कर देनी चाहिए, उसे सेंसर कर देना चाहिए, लेकिन यही कि लोगों को दिखा दो। अब जो मंजर दिखाया नहीं गया था, लोग समझ गए कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। इश्क ममनू उसके बाद बंद हो गया था। पहले भी जो वाकयात हुए हैं ड्रामों के हवाले से, जैसे तेरे बिन ड्रामा था, उसमें रोमांटिक सीन्स पर तनकीद हुई, या वेब सीरीज चुड़ैल्स पर पाबंदी इस बात की निशानदही है कि ऐसा मवाद फौरी तौर पर बैकलैश का शिकार हो जाता है। अभी लाजवाल इश्क का जो शो होगा, उसके डेट का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ये जो तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है, कुछ लोग उसे जदीदियत की कोशिश समझ रहे हैं, जबकि अक्सरियत ये कह रही है कि ये पाकिस्तान की सकाफत पे एक कारीवार है, एक हमला है, नौजवानों को गुमराह करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए। अगर आप इस शो का ट्रेलर देखने की कोशिश करेंगे और यूट्यूब पे जाएंगे, तो भी आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक मुतनाज़ा ट्रेलर है, मुतनाज़ा शो है, जो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। बच्चों के लिए देखने के लिए तो ये शो है ही नहीं, लेकिन हमारे नौउम्र इसे ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे, और फिर यही बात उनके समझ में आएगी कि जो कुछ हो रहा है, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि हमारी होस्ट है यहाँ, और हमारे मुल्क के लड़के-लड़कियां हैं। इन्हें जब किसी ने मना नहीं किया, तो हमें देखने से और इस पर अमल करने से कौन मना करेगा? इसके अलावा ये कि शादी से पहले अगर लड़का-लड़की एक दूसरे को समझ लें, तो बाद में तलाक की शरह कम हो सकती है। यही समझाने के लिए इस तरह के शोज बनाए गए हैं। लेकिन जो शरई कदगने लगाई गई हैं, वो ज़्यादा काबिल अहम है, बजाय ये कि दुनिया के लोगों का अपना नज़रिया अगर मगर के साथ नौजवानों पर या किसी रियासत पर या रियासत के रहने वालों पर ठूंसा जाए। इसे देखने वालों ने सिर्फ इस पे एतराज नहीं किया, बहुत सी बातें की हैं। मसलन ये कि एक ने कहा, अगर कुछ नौजवान लड़के लड़कियां शादी से पहले एक दूसरे को जांचना चाहते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? अगर आपको ये पसंद नहीं तो ना देखें, जो देखना चाहते हैं उनके रास्तों में रुकावट ना बने। आप लोग इस पर बैन करने की बात क्यों करते हैं? लेकिन जो आयशा उमर पे एतराज हुआ, जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने, कहीं टांग नजर आ रही है, कहीं ऊपर, कभी दाएं, कभी पीछे, कभी आगे, उस पर एतराज करने वालों ने शदीद एतराज किया। उन्होंने इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जो टीजर दिखाया गया था, आयशा उमर ने उसमें यह कहा था कि बिल्कुल मुनफरिद प्रोग्राम है, और पाकिस्तान के लिए ये एक नया तजर्बा है, जो इससे पहले नाजरीन ने कहीं नहीं देखा होगा। यकीनन इससे पहले नाजरीन ने इस तरह खुलेआम नहीं देखा होगा, लेकिन खुले बंदों जो कुछ होता रहता है माशरे में, वो सब जानते हैं और बहुत कुछ जानते हैं। हाँ, यही बात कि आम जहनी सतह और आम लोगों को, आम शहरियों को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, जो नहीं समझ सकते कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, उनके जहन में ये ख्याल डाला जाता है, डाला जा रहा है, और वो एक दूसरे से जब बात करेंगे तो कहेंगे अब तो ये होता है, देखो हमारे चैनल, हमारे यूट्यूब पे हमारी होस्ट, हमारे मुल्क के लोग ये दिखा रहे हैं। अल्लाह ने उनको इतना शऊर ही नहीं दिया कि वो समझ सके कि ये हमारे लिए बेहतर है कि नहीं बेहतर है। और वो आयशा उमर ने जो कहा कि ये एक नया बिल्कुल मुनफरिद बात होगी, अवाम को बर्बाद करने की बिल्कुल मुनफरिद बात है, अनोखी बात है, लेकिन रह क्या गया बर्बादी के लिए मुआशरे में, अ, जिसको आप बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अब तो ऐसी सूरत हाल है कि आलम दीन तक मिंबर पे बैठकर किसी गलत को गलत नहीं कह सकते, उन्हें हिम्मत ही नहीं है, वो भी मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। तो अब जो सोशल मीडिया ने बीड़ा उठाया है, सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, तो इस तरफ जरूर तवज्जो देनी चाहिए। टूटे फूटे माशरे को मजीद गड्ढे में, गहरे कुएं में, गहरी खाई में ना धकेलें,
जिससे निकलना मुश्किल होता है। जैसे जब कभी कोई एक ऐसी बात होती है कि किसी माशरे के एक तबके को, किसी एक बिरादरी को किसी बात से तकलीफ पहुँचे, किसी ड्रामे से तकलीफ पहुँचे, तो वहाँ पे मुआज़रत कर ली जाती है और बंद कर दिया जाता है। रिट दायर की जाती है, कोर्ट जाया जाता है कि इन्होंने फलाँ बिरादरी की तज़हीक की है। लेकिन जब पूरी रियासत, पूरी इस्लामी इक़दार, पूरे मुआशरे को बर्बाद करने का कहीं तहैया किए कोई बैठ जाए, तो फिर आवाज़ उठानी चाहिए। बुराई की तरफ लोग आसानी से राग़िब हो जाते हैं, होते हैं, इसलिए जो गलत है, उसे गलत कहिए।